हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और उसके बाद अपनी बात शुरू करता हूँ। ओम देव सवितः परशुव यजपतिम भगाए दिव्यो गंधर्व केतपु केतम न पुनातु वाचस्पतिर्वाचम न शब्दतु। विद्यार्थियों, ये जो जीवन है, जिस रूप में हम आए हैं इस पृथ्वी के ऊपर, ये अनमोल है। देखिए, ये जो जीवन है ये एक बगीचे की तरह से है। एक बगीचे की कल्पना देखिए कवि ने की है, मेरी बगिया प्यारी प्यारी सुंदर इसकी क्यारी क्यारी। हर क्यारी में फूल खिले हैं, हम सब इनसे हिले मिले हैं। यह गुलाब फूलों का राजा, सुंदर रूप सुगंधी ताजा। चंपा और मोतिया प्यारे चहक रहे हैं न्यारे न्यारे। तो जो ये जीवन है, जैसे ये मैंने अभी आपको जो कविता के अंश सुनाए हैं, इसमें जो एक आदर्श बगीचे का रूप दिखाया है कि गुलाब खिला हुआ है, मोतिया खिले हुए हैं। तो विद्यार्थियों, हम पौधों को, आखिर में कहता है, हम पौधों को पानी देते, ये सौरभ से जग भर देते। तो विद्यार्थियों, जो ये हमारा जीवन है ये एक बगीचे की तरह से है। देखिए, जैसे एक बगीचा लगाया जाता है, उसमें चुन चुन करके फूलदार सुगंधित पौधे लगाए जाते हैं, तो वो बगीचा एक आदर्श बगीचा कहलाता है। देखने में सुंदर लगता है, घूमने में अच्छा लगता है। उसी तरह से विद्यार्थियों, जो ये हमारा जीवन है ये एक बगीचा है। इस जीवन को हम जितना सजाएंगे, संवारेंगे, जितनी अच्छी आदतें, विद्यार्थियों, ये आपका जो समय है ये मान करके चलने का समय है। इसमें आप जितनी अच्छी आदतें अपना पाएंगे, उतना ही आपका जो भावी जीवन है वो एक अच्छा जीवन बनेगा। तो अच्छी आदतों के क्रम में जो सबसे प्रधान, जो सबसे प्रमुख और पहली अगर आदत है कोई, तो वो है विद्यार्थियों ब्रह्म मुहूर्त में जागरण। प्रातः काल, उषा काल, ब्रह्म मुहूर्त, ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं। तो जो विद्यार्थी, जो व्यक्ति विद्यार्थी से बाहर निकल के जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में जागता है, प्रातः काल में सुबह जल्दी उठता है और जल्दी उठ करके सकारात्मक कार्य करता है। देखिए विद्यार्थियों, ये जो समय है प्रातः काल का, ये सोने के लिए नहीं होता है। इस समय को आप सकारात्मक कार्य में बताइए। अपनी पाठ्य पुस्तकों का स्वाध्याय करिए, गायत्री मंत्र का जाप करिए, घूमने के लिए जाइए, व्यायाम करिए, यानी जो भी फायदेमंद काम है जिससे कि हमारा जीवन उज्जवल बने, उस कार्य को करिए। लेकिन उस समय को आप सो करके मत बिताइए। ये पहली आदत है विद्यार्थियों। देखिए विद्यार्थियों, जैसे आपने अभी प्रार्थना में बोला, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये बुद्धि का मंत्र है। इसमें आखिर में क्या शब्द आया है? धियो यो न प्रचोदयात्। हे परमात्मा, हमारी बुद्धि को प्रेरित करो। तो ये वो मंत्र है जिससे कि हमारी बुद्धि पवित्र होती है, और जितनी बुद्धि पवित्र होती है उतने ही सतर पर आदमी अच्छे कार्य करता है। तो विद्यार्थियों, पहली आदत है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागिए। प्रातः काल का समय जो है वो सोने के लिए नहीं है, उसमें आप सकारात्मक कार्य कीजिए। फिर उसके बाद में विद्यार्थियों, अनुशासन का पालन। अनुशासित व्यक्ति हो, अनुशासित राष्ट्र हो, वो विश्व पटल के ऊपर एक अच्छे रूप में उभरता है। जहाँ पर अनुशासनहीनता होती है वहाँ पर सब कार्य बिगड़ जाते हैं, और जहाँ पर अनुशासन का पालन किया जाता है वहाँ पर सब कार्य सुधर जाते हैं। तो विद्यार्थियों, अनुशासन का पालन कीजिए। फिर समय का सदुपयोग, समय का पालन। जो भी कार्य हैं उनको आप समय पर पूरा कीजिए। आज का काम आज कर डालिए। अगर आज के कार्य को कल पर छोड़ दिया
तो ये समझिए कि कल काम दूना हो जाएगा। तो विद्यार्थियों, समय किसी का इंतजार नहीं करता। संसार की कोई ताकत ऐसी नहीं बनी जो कि समय को वापस ला करके रख दे। तो विद्यार्थियों, समय का सदुपयोग करो, समय का पालन करो। जो काम जिस समय पर करना है उसको उसी समय पर कर डालो। आगे के लिए उस काम को मत छोड़ो। आलस, फिर उसके बाद में विद्यार्थियों, आलस का त्याग। आलस से वो मनुष्याणाम श्रेष्ठो महारिपु, वो महान शत्रु है आलस, जो कि मनुष्यों के शरीर में स्थित है और इंसान की उन्नति को रोकता है। आलस कहिए, तमोगुण कहिए, ये वो विकार है, ये वो दुर्विचार है जो कि इंसान की उन्नति को रोक देता है। तो विद्यार्थियों, आलस छोड़ करके क्या कीजिए, उद्यमे नहीं सिद्धंति ना मनोरथई। जो काम है वे परिश्रम से सिद्ध होते हैं, सिर्फ इच्छा मात्र से सिद्ध नहीं होते। न ही सुप्त से सिंह से मुखे पर विसंति मृगा, सोए हुए शेर के मुख में अपने आप मृग प्रविष्ट नहीं कर देता है। और देखो एक हिंदी का कवि क्या कहता है, विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले जो पंखागी कौन। तो विद्यार्थियों, आलस छोड़ करके परिश्रम का रास्ता अपनाइए। परिश्रम का रास्ता अपनाओगे तो आपका जीवन खिल उठेगा, आपका जीवन उज्जवल होगा। आप अपने माता पिता की, आप अपने गुरुजनों की, आप अपने समाज की जो आशाएं हैं उनको पूर्ण करने में कामयाब होंगे। इसलिए पुरुषार्थ का रास्ता अपनाइए विद्यार्थियों। तो विद्यार्थियों, ये जो जीवन है आपका, मैंने शुरुआत इसी बात से की थी, ये महत्वपूर्ण है। इसमें अगर आप अच्छे इंसान बनना चाहते हैं, अगर आप अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए अच्छी सेवा देना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मेरे गांव का, मेरे परिवार का, मेरे जिले का, मेरे प्रांत का और मेरे देश का नाम रोशन हो, तो आप अपने जीवन में अच्छी आदतों को अपनाइए। देखिए क्या कहते हैं, अच्छी आदत वाले बालक बनते हैं युग के संचालक। चाहे ये बातें आज आपको छोटी लगती हैं, लेकिन जब आप जीवन के असली मोड़ में पहुंचोगे तो आप ये महसूस करोगे कि जो मेरे माता पिता, मेरे गुरुजन मुझे बताते थे, अगर मैं उन बातों का पालन करता तो आज मैं भी किसी अन्य स्तर पर होता। तो विद्यार्थियों, इस जीवन को सुधारो। जहाँ तक परिश्रम का संबंध है, परिश्रम का दामन थामिए, आलस को छोड़िए। उसके बाद में विद्यार्थियों, जो आदत है नमस्ते की आदत, अभिवादनशीलस्य नित्यम विरजोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। जिस विद्यार्थी का स्वभाव कैसा है, अभिवादनशील, यानी जो अपने बड़ों का अभिवादन करता है, तो उसकी 4 चीजें बढ़ जाती हैं। बताते हैं, आयु, विद्या, यश और बल। तो आगे से बोलने का स्वभाव बनाइए और अपने बड़ों का अभिवादन कीजिए, उनको नमस्ते कर करके उनका सम्मान कीजिए। विद्यार्थियों, जो आपके बड़े हैं उनके पास ज्ञान का और अनुभव का जो खजाना है, तो वे अपने ज्ञान का और अनुभव का खजाना आपके ऊपर कब लुटाएंगे, जब आप उनका मान सम्मान करेंगे। तो अपने से बड़ों का मान सम्मान करिए, उनकी बताई हुई बातों का पालन कीजिए, उनके अनुसार आचरण कीजिए। जो आज आपके गुरुजन हैं, जो आपके लिए बैठे हैं, आपके लिए काम कर रहे हैं, वे उनका एक ही उद्देश्य है कि ये विद्यार्थी किसी तरह से जीवन में कामयाब हो, सफल हो, ये अपने देश का नाम रोशन करे। ये ऐसा काम कोई ना करे जिससे कि राष्ट्र का नाम कलंकित हो जाए। तो विद्यार्थियों, आप अपने गुरुजनों को, अपने माता पिता को निराश न करिए, उनके बताए हुए मार्ग पर चलिए और इस देश का नाम रोशन कीजिए। विद्यार्थियों, ये जो देश है ये एक लंबे समय तक गुलाम रहा, अनेक प्रकार के दुख देखे, उसके बाद में स्वर्ग से देवता उतर के आए, जिन्होंने नाना प्रकार के कष्ट झेले, जेलों में सड़े, फांसी के तख्तों पर झूले, लेकिन अपने देश की आज़ादी की बात थी, उसको नहीं छोड़ा और एक दिन ऐसा आया कि देश आज़ाद हो गया। अब विद्यार्थियों, इस देश की आज़ादी को कायम रखना आपका कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है। तो हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि हमारे देश का नाम कलंकित हो, हम ऐसा काम करें जिससे कि हमारा देश आगे बढ़े। हमारा काम राष्ट्र प्रथम, यानी हमारे किसी भी कार्य से राष्ट्र की हानि न होनी चाहिए। तो विद्यार्थियों, अगर इस तरह के काम करेंगे हम, तो हमारा देश आगे बढ़ेगा, आपका जीवन उज्जवल होगा। और फिर विद्यार्थियों, जो ये बगीचा है ये खिल उठेगा। फिर क्या कहेंगे, मेरी बगिया प्यारी प्यारी, सुंदर इसकी क्यारी क्यारी। फिर ये जो बगीचे की तरह से आपका जीवन
उज्जवल हो जाएगा और हर एक देशवासी आपके जीवन के ऊपर, आपके कार्यों के ऊपर नाज करेगा। तो विद्यार्थियों, पूरे प्रकरण में अगर कोई गलती हुई उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ और स्कूल प्रशासन ने मुझे समय दिया, धन्यवाद करता हूँ। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।